I have a plan to make this week productive and musical for you. मैं लाया हूँ आपके लिए 2 वर्कशॉप्स। पहली 5 डे 5 सॉन्ग्स, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अरिजीत सिंह से लेकर एड शीरन के गाने। ये 5 सॉन्ग सीख के हो सकता है आप न्यू ईयर ईव पे एक बैंग ऑन परफॉर्मेंस के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाएं। हम बात करेंगे स्केल्स के बारे में, स्ट्रमिंग पैटर्न्स के बारे में और इवन कैपो के ऑप्शंस के बारे में। क्या हुआ, कॉर्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं है? वेट अ मिनट, आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू। लेट्स गेट इनटू द थ्योरी ऑफ फाइंडिंग कॉर्ड्स। हम लोग बात करेंगे मेजर स्केल, माइनर स्केल और उनकी कॉर्ड फैमिलीज के बारे में। इवन ईयर ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी गाने का कॉर्ड निकालने। सो फाइनली यू कैन चूज एनी ऑफ द वर्कशॉप, और मे बी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फ्रूटफुल है तो दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो इफ यू वांट टू नो मोर, click on the sign up and register yourself. न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू ही प्यार निभा, तू भी प्यार निभा यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है। Hi, my name is Akshay and I welcome you to my guitar man. I really hope आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से एक और गाना लेके आए हैं जिसके सिंगर हैं अरिजीत सिंह, लिरिसिस्ट है अमिताभ भट्टाचार्य, बट वेट, दिस टाइम कंपोजर इज डिफरेंट। सो ये गाना कंपोज किया है अमित त्रिवेदी ने। गाने का नाम है जानिसार और इसका जो स्केल है वो है ई मेजर स्केल। ज़्यादातर लेसन जो इस गाने के ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो ई मेजर के साथ साथ फिर बार कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपो प्लेस करके ओपन कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं।
तो हमें लगा क्यों ना हम अपना सिग्नेचर जो एक है ना प्रिफर्ड वे ऑफ प्लेइंग है ई मेजर में, हम लोग ओपन कॉर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो भी इस गाने में काफ़ी सूट होंगे। तो मैंने वही अप्रोच डाली है। वो कॉर्ड्स बजाने में भी ईजी हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो बा कॉर्ड से तो बहुत ईजी कॉर्ड्स हैं, और साउंड भी थोड़ा सा एग्जॉटिक करते हैं। ठीक है, दैट्स माई वे ऑफ पुटिंग। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैंने हर तरीका समझाया है, तो आप कोई भी तरीका जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग आप लोगों के साथ बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने मिल के 50,000 सब्सक्राइबर, एक तरीके से हम लोग 50,000 की कम्युनिटी हो गए हैं। उसी खुशी में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। पहली चीज़, मैं 2 वर्कशॉप्स लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, बिटवीन 24 to 29। ठीक है, 5 दिन के वर्कशॉप्स हैं ये दोनों ही। आप चाहें तो दोनों चूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक चूज़ कर सकते हैं। एक है सॉन्ग्स के बारे में, जिसमें हम लोग सिर्फ सॉन्ग सीखेंगे 5 दिन में 5 सॉन्ग्स, और एक है थोड़ा बेसिक्स के बारे में, थ्योरी के बारे में, और खुद से कॉर्ड्स कैसे निकालें उसके बारे में। तो जो डिटेल्स हैं, जो गूगल फॉर्म है, वो नीचे लिंक में दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके उस पर क्लिक कीजिए और पूरा इन्फॉर्मेशन लेके सबमिट कर दीजिए। उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो पहले हम अपनी सपोर्ट टीम से बोलेंगे कि आपसे बात की जाए, आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाए, देन वी कैन प्रोसीड विद। उसके अलावा आई एम प्लानिंग टू डू एक AMA वीडियो, आस्क मी एनीथिंग। सो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जिस भी तरीके का आपका क्वेश्चन है, म्यूज़िक से रिलेटेड और मुझसे रिलेटेड है ना, मेरी लर्निंग से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं तो आप उस के थ्रू ये दिस इज़ योर चांस। और मैं इसका भी लिंक, एक गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाल रहा हूँ AMA के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सबमिट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि हम आपको फीचर करें हमारे वीडियो में, तो आप अपना वीडियो रिकॉर्डेड क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ माई गिटार मेथड्स, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम लोग वो वीडियो वहाँ से लेकर यूज़ कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द सॉन्ग एंड प्लीज प्रैक्टिस। जान निसार इज इन द की ऑफ ई मेजर। अब ई मेजर क्या होता है? ई मेजर एक स्केल है, ठीक है। हर मेजर स्केल एक तरीके से 8 नोट से मिलकर बनी होती है, जो होल स्टेप और हाफ स्टेप से मिलकर बने होते हैं। तो थोड़ा सा थियरी है, और वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा, बट पहले सिर्फ ई मेजर की बात करते हैं। तो ई मेजर के अगर नोट्स की बात की जाए तो इट गोज ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ओके, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। और ये हमारे स्केल के नोट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाने का लीड अगर हम प्ले करेंगे तो दीज आर द नोट्स जो हमें प्ले करने हैं। मोस्टली इन्हीं नोट्स के अंदर ही पूरा मेलोडी घूम रहा है। अब कॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो इस गाने में ऑलमोस्ट हम 7 कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, 6 to 7 कॉर्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो पहले बेसिक फॉर्मेट्स देख लेते हैं जो उनका नेचुरल पोजीशन है। तो द फर्स्ट कॉर्ड इज ई मेजर कॉर्ड, वन ऑफ द वेरी इजी कॉर्ड्स, है ना, जो आपने कई गानों में, अगर हमारे लेसन्स आपने देखे हैं तो कई गानों में हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्ले ई मेजर कॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर का फर्क होता है ई मेजर और ई माइनर में, इंडेक्स फिंगर का। दिस इज हाउ यू प्ले ई मेजर कॉर्ड, ठीक है। दूसरा जो कॉर्ड है जिसकी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज ए मेजर कॉर्ड। तो ए मेजर कॉर्ड का जो बेसिक फॉर्मेट है वो ऐसा है, ठीक है। तो बेसिक वे में ओपन आप ऐसे प्ले करते हैं, और अगर आप कॉर्ड को बार के साथ प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे 5th फ्रेट पे आपका बार आएगा, और दिस इज हाउ यू प्ले ए मेजर कॉर्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने ये जो बार है ये हटा दी है, जिससे कि अब जो ये कॉर्ड बन रहा है ना, ये ए मेजर ही रहा, बस इसमें कुछ एडिशन हो गया है। इसकी वजह से इस कॉर्ड का नाम अब हो गया है ए एड 9, ओके। सो दिस इज हाउ यू प्ले ए एड 9। यू कैन प्ले ए मेजर ऑल्सो हियर और हियर, ठीक है। सब रिप्लेसेबल हैं एक दूसरे से अगर आप चाहें तो। दूसरा जो कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड तो हो चुका है। तीसरे कॉर्ड की बात करें तो दैट इज बी मेजर कॉर्ड, एंड दिस इज द बेसिक वे ऑफ प्लेइंग बी मेजर कॉर्ड। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं बी मेजर कॉर्ड, और आप यहाँ पे बार भी लगा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी प्ले करते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे भी बार लगा के बी मेजर प्ले कर सकते हैं। अब बिकॉज हम एक ही थीम में चल रहे हैं, एक ही थीम के कॉर्ड यूज करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी इंडेक्स फिंगर का बार हटा दिया। तो अब ये जो कॉर्ड हुआ ये हो गया बी एड 11, ठीक है। थोड़े अजीब से नाम है। सो ई मेजर, ए एड 9, बी एड 11, ओके।
नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉर्ड जो यूज हुआ है दैट इज सी शार्प माइनर कॉर्ड। तो सी शार्प माइनर को नॉर्मली बजाने का तरीका ये होता है, इसमें जो 3 फ्रेट काम में आ रहे हैं वो हैं 4, 5 और 6। ठीक है, आप बार भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और हमने जो मॉडिफाई किया है इसको दैट इज सी शार्प माइनर 7। ठीक है, तो क्या किया, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो है चौथे फ्रेट के 5वें स्ट्रिंग में, रिंग फिंगर है चौथे स्ट्रिंग के 6ठे फ्रेट में, और लिटिल फिंगर है सेम 6ठा फ्रेट बट 3rd स्ट्रिंग, और नीचे की 2 स्ट्रिंग्स ओपन। दिस इज हाउ यू प्ले सी शार्प माइनर कॉर्ड 7, सी शार्प माइनर 7, सॉरी। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट कॉर्ड जो है वो है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू प्ले एफ शार्प माइनर कॉर्ड। इसमें मैंने अभी जो वर्जन प्ले किया है उसमें नीचे के 3 स्ट्रिंग इंडेक्स फिंगर से प्रेस किए हैं, देन माय रिंग फिंगर गोज टू 5th फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग 4th फ्रेट, देन लिटिल फिंगर राइट उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे। यू कैन प्ले द सेम कॉर्ड विद बार ऑल्सो, सेम पोजिशन है। फ्रेट नंबर मैं यूज कर रहा हूँ 2, 3 एंड 4। 3 पे एक्चुअली मैंने कुछ नहीं प्रेस किया है, सिर्फ 2 और 4 पे प्रेस कर रहा हूँ। अब इसी को ओपन करने के लिए ये ऐसा हो गया, तो ये एफ शार्प माइनर 11 हो गया। ठीक है, ये मैंने गाने में यूज किया। नेक्स्ट जो कॉर्ड होगा वो होगा जी शार्प माइनर कॉर्ड। तो ये जो एफ शार्प का शेप था उसी को 2 स्टेप आगे कर लिया हम लोगों ने, एंड दिस इज हाउ वी प्ले जी शार्प माइनर कॉर्ड। ठीक है, और इसको भी ओपन करने के लिए वही सेम, नीचे के 2 स्ट्रिंग बी और ई जो है वो ओपन प्ले हो रहे हैं, एंड दिस इज जी शार्प माइनर का ओपन वर्जन। टेक्निकल कुछ नाम होता होगा, ठीक है, बट मैं उतना डीप में गया नहीं ढूंढने। ठीक है, सो दीज आर द कॉर्ड्स। सो टेक्निकली वी आर यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 कॉर्ड्स हैं मेनली। अब इन्हीं के 1-2 और वेरिएशंस है, जैसे ए के लिए मैंने कभी कभी A+2 भी यूज किया है। ठीक है, और बी के लिए मैंने B+4 यूज किया है। तो ये वेरिएशन भी गाने में बीच बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और यू विल बी एबल टू प्ले ऑल दीज कॉर्ड्स। ठीक है, बाकी कॉर्ड्स की बात की जाए और समझने की बात की जाए तो हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, तो ट्राई दैट वर्कशॉप। एक क्विक अपडेट कैपो वाले वर्जन को लेके। तो अगर आप प्ले करना चाहते हैं कैपो के साथ तो भी एफ मेजर तो आपको प्ले करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेफर नहीं किया है ये वे, बट फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो जो ई मेजर कॉर्ड है वो अब बन चुका है सी मेजर कॉर्ड। मैंने कैपो प्लेस किया है 4थे फ्रेट पे, सो दिस इज द सी मेजर कॉर्ड शेप के हिसाब से, बट टेक्निकली भी इट इज साउंडिंग ई मेजर। ठीक है, जो हमारा सी शार्प माइनर कॉर्ड था वो अब हो चुका है ए माइनर कॉर्ड। ओके, जो हमारा ए मेजर कॉर्ड है वो अब हो चुका है एफ मेजर कॉर्ड, और जो हमारा बी मेजर कॉर्ड है वो अब हो चुका है जी मेजर कॉर्ड। जो हमारा एफ शार्प माइनर कॉर्ड था वो अब हो चुका है डी माइनर कॉर्ड, और जो हमारा जी शार्प माइनर कॉर्ड था वो अब हो चुका है ई माइनर कॉर्ड। तो यही 6 कॉर्ड्स हम लोगों ने यूज किए हैं। तो अगर आप कैपो के साथ प्ले करने में खुश हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस, जिसमें भी आपको लगे कि यू आर डूइंग योर बेस्ट, गो अहेड विद इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रमिंग पैटर्न। तो सबसे पहले टाइम सिग्नेचर। तो टाइम सिग्नेचर जो है वो गाने का 4 बीट का ही है, तो 4/4 टाइम सिग्नेचर है। गाने का स्पीड प्ले थ्रू में जो हमने यूज किया है दैट इज 95 BPM। ठीक है, आप स्ट्रमिंग पैटर्न की बात करते हैं तो नो डाउट इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न इज डिफरेंट, है ना। ये आई कैन से कि बहुत रेयरली हमने किसी लेसन में आपको सिखाया है, 1 या 2 लेसन होंगे जिसमें हमने ये प्ले किया होगा। तो सबसे पहले सबसे बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं जो इस गाने में अप्लाई हो सकता है, दैट इज टेम्पो के साथ ही प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, पहले बिना टेम्पो के। सो इट कैन बी डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन। अब आपको लगेगा ये तो बहुत पुराना है, ये तो कई गानों में यूज कर चुके हैं, बट इसमें चक सेट करने हैं। तो चक के लिए क्या करना होता है, आपको अपना जो पाम है, हथेली जो है वो अपने स्ट्रिंग पे ही क्रैश करनी है और डाउन स्ट्रोक भी करना है। दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, दोनों चीजें साथ में। ठीक है, तभी आप ये चक का साउंड निकाल सकें। तो अब जो हमारा पैटर्न है वो बन जाएगा डाउन चक अप चक अप डाउन
up, chuck, up. ठीक है, एक बार मेट्रोनोम में से ट्राई कर लेते हैं. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So down, chuck, up, chuck, up, down, chuck, up, chuck, up, down, chuck, up, chuck, up. अगर मैं इसका रिदम काउंट बोलूँ तो it will go like to 1 2 and 3 and 4. 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 Down, down, up, down, chuck, up, chuck, up. Okay? अब दूसरे वेरिएशन की बात करते हैं जो मैंने गाने में प्ले किया है. दैट इज 1 2 3 4. डाउन चक, डाउन डाउन चक, डाउन चक, डाउन डाउन चक. डाउन डाउन चक, डाउन डाउन चक, डाउन चक, डाउन डाउन चक. 1 2 3 4. 1 2 and 3 and 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 4. अगर ये एंड ये काउंटिंग आपकी समझ में नहीं आ रही ना तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रमिंग से रिलेटेड क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ. फ्री कोई कोर्स वैसा नहीं है, परचेज करने के लिए नहीं कहूँगा, हमारे चैनल के लिए, जिसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या काउंटिंग चल रही है, कैसे कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा. बट मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे भी आप समझ सकें. ठीक है, सो 1 2 3 4. डाउन चक, डाउन डाउन चक, डाउन चक, डाउन डाउन चक. ओके, एक और वेरिएशन है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं. दैट इज डाउन चक, अप चक, डाउन चक, अप चक. ओके, सो 3 वेरिएशंस मैंने आपको बता दिए हैं. मोस्ट प्रोबेबली कोई एक आप अच्छे से प्ले कर पाएंगे. अगर आप चक नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन प्ले इट विदाउट चक ऑल्सो. ठीक है, लेट्स सी. 1 2 3 4. डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन. ठीक है, तो ये था स्ट्रमिंग वाला पार्ट जो कि मेरे को नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट है ना, या कोई ट्रिकी है. जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस इज व्हाट यू नीड. और उसके अलावा AMA के बारे में मत भूलिएगा. अगर आप अपना कोई क्वेश्चन सबमिट करना चाहते हैं विद योर नेम, सबमिट इट थ्रू द लिंक बिलो एंड आई विल आंसर. ओके, नाउ दिस इज द पार्ट जहाँ पे आपको मेरी सिंगिंग सुननी पड़ेगी, तो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं. सो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है उसके लिए सीक्वेंस यूज़ किया है. दैट इज E, C sharp minor 7, F sharp minor 11 एंड देन A sus2. ये 2 बार हम प्ले करेंगे. ठीक है, सेम स्ट्रमिंग में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डाउन चक, डाउन डाउन चक. ओके, एंड उसके बाद जो सेकंड वाला एंड होगा उसके बाद हम लोग करेंगे G sharp minor और E आधा आधा 2 बार, और उसके बाद से हमारा गाना स्टार्ट होता है. ठीक है, सो गाना जो है ना जो है ना वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4th बीट से. 1 2 3 4. ना मारेगी. सो मारेगी इज द फर्स्ट बीट और द अप बीट जहाँ से गाना और कॉर्ड स्टार्ट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. लिरिक्स के हिसाब से, ना मारेगी दीवानगी मेरी. सो मारेगी पे E मेजर एंड मेरी पे C sharp minor 7. देन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट विद द C sharp minor 7 अगेन. ना मारेगी आवारगी मेरी. नेक्स्ट जो मेरी है उस पे आ जाएगा B. ओके, के मारेगी ज्यादा F sharp minor, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से. मौत से पे आएगा B. ठीक है, नाराजगी तेरी और फिर तेरी पे E आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन इज ऑलमोस्ट द सेम. आई विल यूज द रिदम फॉर इट. ठीक है, सो क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी. नाउ द कोरस. जाने सार है जाने सार, तो यहाँ पे आधा आधा है, लाइक ना 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 ना. A और B आधा आधा. ना 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 तेरे प्यार पे
जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे then F sharp minor जाने सार है B ओके देन हम वही सीक्वेंस यूज करेंगे जो हमने इंट्रो में यूज किया है म्यूजिकल पार्ट के लिए, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट के लिए, और उसके बाद वर्स 1 पे आते हैं। नाउ दिस इज हाई फॉर मी सो आई विल गो इन फॉल्सेटो। नहीं, ए आएगा, सॉरी। तो मैंने क्या किया, दुनिया पहले कॉर्ड फिर दुनिया ज़माने से, रिश्ते से जस्ट पहले शीशा माइनर, रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे से पहले ए, तुझसे यारी है हमारी पे बी, एक बार तो आ पे फिर से ए। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है विल गो द सेम। ओके, तो आई होप कि स्टेप बाय स्टेप वाले सेगमेंट से आपको समझ में आता होगा कि कॉर्ड्स को अप्लाई कैसे करना है पूरे गाने में। ठीक है, अब इसके अलावा नॉर्मल कॉर्ड्स भी यूज़ किए मैंने, जैसे ए मेजर यूज़ किया, बी मेजर यूज़ किया, आप चाहें तो बाद में भी प्ले कर सकते हैं। मैं फिर से एक थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग की सपोर्ट के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिएगा। तो इस एस्पिरेशन के साथ, इस है ना, एस्पायर टू डू बेटर, है ना, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड आज का जो वर्ड है वो भी हम लोग ऐसा ही मोटिवेशनल रखते हैं। सो लेट्स राइट #MGM #Aspire। ओके, सो मिलते हैं। सो आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया हो, है ना। हम लोगों ने 2 अनाउंसमेंट किए हैं, एक तो वर्कशॉप का ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक कीजिए, एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको सबमिट कीजिए, जो भी वर्कशॉप आपको ठीक लग रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आस्क मी एनीथिंग, you can submit your question through another link that we have provided here and on community post also। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे go ahead with it and let me know कि क्या रहता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम मेथड बोल रहा हूँ जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है my guitar methods, और उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अपने जो विचार हैं आप कमेंट्स के थ्रू हमें अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो विल बी looking forward for that also। तब तक keep up the practice, keep up the patience। Thank you very much for watching the video। Bye।